गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ये बन जो है ये जंद है, भूत है, इसने इस राम नाम के बांस पे युदास ने गाड़ दिया। अरे इस पर चढ़ाए जाओ और उतरे जाओ, इसको ऊपर लाए रखना इस मन को। ना तो ये भूत है तुमने और कित ना जाने कित ले जाएगा उठा के, ना वहां के को बंद करवा दे, आपको दुखी रखता। काम हो तो इसने बुला ले, यानी अपने काम धंधा कर ले, फिर राम नाम पे इस राम नाम के बांस पे इसने चढ़ाए रखे, तब यो जीण देगा तुम्हें और काम भी खूब करेगा, ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार हमने ये जो करना था इस विद्या से, अपरमात्मा को ने आपको वो चीज देनी थी वो दे दी। अब ये वैज्ञानिक कितना घूमते रही हो, चांद दिन न छाण मारा, मंगल ग्रह पे न धक्के खा लिए। ये तो खाली खोखे पड़े, कख नहीं, कितने दर धक्के खा लिए। और वहां चले भी, वहां मान ले जाने में इनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं, और वहां कुछ पा भी गया तो वहां कौन गड्ढेगा के करेंगे उधर जाके, उन्हें रहने देंगे कोई वहां वाले। ये तो स्वर्ग के अंदर है, जो यहाँ से काफी दूर है, इनकी मशीनरी वहां नहीं जा सकती। और वहां देवताओं की टेक्निक इनसे बहुत तगड़ी है, इनको रास्ते में खत्म कर देंगे। तो वहां जाने का तरीका ये है। और हमने इनके स्वर्ग में जाना ही नहीं है, तो सारे खोखे एक दिन सब नष्ट होंगे, वहां जाकर भी वापस आना पड़ेगा। तो हमने वो स्थान खोज लिया है जहां भगवान बताया करते थे, तो वहां चलो सारे, तुम सभी वहीं थे। एक भगत कह रहा था जी सारे वहां चले गए, नाम लेने से पहले इसकी पत्नी नाम ले लिया, और वो ने कहा जी सारे सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, थोथा मुंह करके। मैं बोला चांद पर रह ले, वो भी खाली पड़ा, मंगल ग्रह सारे खाली पड़े, एक खोखा यो भी घूमता रहेगा, पत्थर खाली, तुमने शर्म मारना इसका, अरे कोई सुख है। और कल ये एक दिन इस पर पूरे पर प्रलय होगी, कोई नहीं रहेगा, तब कौन रहेगा यहाँ पर? न बोला किसने देखी है बता, ये भी न कौन समझाओ किसने देखी है। तो ये बातें सारी सत्संग से सेट होंगी, किसने देखी है, इसमें कितनी सच्चाई है। जब भगवान ने बताई और संतों ने देखा और फिर बताया, तो यह सारी सच्ची है, इसको मानने पार पड़ेगी, हमने मानना ही पड़ेगा। तो कहने का भाव यह है कि हम नास्तिकता की ओर चल पड़े इस विज्ञान के अज्ञान से और अपरमात्मा के ज्ञान से। अच्छा, परमात्मा ने आपको जो चीज आवश्यक थी वो दे दी, बाकी कुछ भी करते रहो, जो इसमें अवगुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अब तो इन मोबाइलों में जवान बच्चे बकवास भरे फिरते हैं, इसमें खूब बिगाड़ हो गया। अब जिन बच्चों को हमने खूब देखा था, जब शादी योग्य जब तक नहीं होया करते बेटा बेटी, तो कोई विकार या बकवाद उनको देखने सुनने को भी नहीं मिलती थी। अब बच्चा समझने जोगा होते ही, और ये यूट्यूब और ये मोबाइल फोन जब चलाना सीख ले, चाहे उसने कख ना आता हो अपने पढ़ाई का, इसने जरूर सीख ले, और जब वह ढूंढ लेगा कोई बकवाद भरी है। तो बिगाड़ कालना तो कति नाश करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन दयाल ने अब इसका सदुपयोग बताया है। अब इसका सदुपयोग करेंगे हम। छोटे छोटे बच्चे आरती लाया करेंगे, कान में लीड ला दे, मामा मम्मी मंत्र करूंगा, अब वो आड़े मंत्र करें, वो सुने बकवाद दूसरे आड़े, तो वो सारे ही आएंगे फिर भगवान के दरबार में। इस ज्ञान को समझेंगे तो उनका भी उद्धार होगा। बुराई आप पर जी नहीं करा फिर करने, ये देखने भी दिल नहीं करेगा आपको। ये बकवाद दें टीवी फिल्म, इनके अंदर ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इस ज्ञान से, अब विज्ञान ने तो हमारे को ये बकवाद दी, और तत्व ज्ञान इन सब का नाश करके हमें भगवान देगा, इससे हमें ज्ञान मिलेगा। अब पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की हर एक बात को स्वीकार करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं परमात्मा से क्या मांगना है? साईं इतना दीजियो
जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूख जावे। हे दाता, इतना अपने दास को देते रहना, हम भी भूखे ना रहे, और कोई हमारे द्वार पे अतिथि आ जावे तो वो भी परमात्मा भूखा ना रहे। और पुण्यात्मा, इससे अधिक यदि हम मांगते हैं तो फिर हम भगत नहीं रहे, हम तो जगत के भाव को देखकर मांग रहे हैं। अब पुण्यात्मा, आज की जो आवश्यकता है क्या भगवान से छुपी है? जैसे जिस समय नरसिंह जी ने परमात्मा के कहने से अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गया, लेकिन फिर भी अब इतना ज्ञान हो गया, उस समय ज्ञान नहीं था, फिर भी वो परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए हमारे लिए भगवान ने एक ऐसा अनमोल उदाहरण दिया। नरसिंह जी की एक बेटी थी, बेटा था नहीं और धन गणा था। जब परमात्मा ने उसको काफी समझा बुझा कर उसके साथ एक ऐसी लीला की जिससे उसकी बात बुद्धि ठिकाना आ गई, उसने धर्म कर दिया सारी संपत्ति का जो उसने संग्रह करके रखी थी। परमात्मा ने बताया, माया तेरे जी का झाड़ बन जाएगी, तेरा नाश कर देगी। बच्चा तेरा नहीं, लड़की थी वो विवाह कर दिया, अभी चिपका बैठा नालायक इसके, तो उसका काफी झटका दिया। जब जाकर छुट्टी उसने नरक से, आप माया मांगने आते हो और परमात्मा अपने भगत को माया से दूर करता है। परमात्मा कहते मेरे संकेत पर माया चलेगी, जब मुझे प्रसन्न कर लेगा तब माया कहाँ पीछे जागी तेरे थे। 1 सेकंड में तेरा घर भर दूं, सब कुछ कर दूं, जब तू विश्वास करके चले, फिर उसका करेगा क्या? मैं उतना दूंगा तुझे जितना तुझे चाहिए, इससे फालतू नहीं अच्छा होता। अब नरसिंह जी जब उसकी द्योती का ब्याह होया, लड़का था नहीं, स्वामी भाती बनकर जाने लगा। एक टूटी सी गाड़ी, 10-12 भगत बैठे उसमें 16। तो तब उसने भगवान आगे स्वयं मालिक, क्योंकि वो कृष्ण जी का पुजारी था, बाद में भक्तों ने उनको कृष्ण ही मान लिया। एक मिस्त्री का, जैसे लक्कड़ मिस्त्री होते हैं, जोड़े में आरी लंबी सी कसोले, वो बसोले से और सारा कुछ ले रहे, और कहने लगा, भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा ले, मैं तेरे साथ, मुझे भी आगे जाना है। उसी रास्ते में नाम बता दिया किसी गांव का। नरसिंह जी ने कहा, जी बैठ तो लो, इससे कोई इतराज नहीं मिस्त्री जी, पर ये तो कंडम है, ऐसे लगता कि रास्ते में रह जाएगी, हमने भी पैदल ही जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे तो क्या छुपा है भाई। तो यहाँ कहते हैं, एक यहाँ अपने लोकल लैंग्वेज में एक उनकी भक्ति का एक शब्द बना रखा है, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बेहो गाड़ी था भाई मैं हार लिया। भगवान आके खड़े हो गए कि एक गाड़ी वाले गाड़ी रोको, मुझे भी बैठा लो, मैं थका हुआ हूं। नरसिंह जी जब न्यों बोले, ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब न्यों बोले, गाड़ी मेरी पुरानी है। प्रभु जी जब न्यों बोले, के मेरे ते छानी है। अब दास तो आपको बताना चाहता है, इतना ही बताऊंगा कि भगवान नरसिंह भगत कह रहा था कि मेरी ता गाड़ी टूटी फूटी पुरानी सी है, भगत बैठा तो लूंगा, मैं नाटता नहीं, पर ये सफल नहीं हो गया। तो भगवान ने बोले, क्या मेरे से छुपा है, तुझे क्या दुख है? और फिर वह 1 मिनट में गाड़ी सेट कर दी और खुद ड्राइवर बन गया। बैलों को बैला पर हाथ फेर दिया, तगड़े हो गए, बूढ़े बूढ़े दे रखे थे, मांगे ला रखे थे किसी तरह, और जा छोड़ा पल में उतर के चल पड़े, अगले भाई भक्तों तुम जाओ, मेरा काम आ गया। जब उन्होंने देखा रहा इतना सफर इतने समय में तय कर दिया, उतरे कि ये तो मालिक थे। तो कहने का भाव ये है कि साईं इतना दीजियो, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे,
अतिथि न भूखो जावे। अब जैसे आज वर्तमान की आवश्यकता है, भगवान ने तो ये टेक्निक विज्ञान और कलयुग बनाया है, तो कलयुग में मशीन से ही सारा कुछ होगा। तो वो मशीन भगवान के लिए कोई बड़ी नहीं है जो अपने भुगतान दे दे। किसी को मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को कार की ही आवश्यकता है, केवल किस लिए? थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी के लिए, या बाद में मालिक के सत्संग में आने ले जाने के लिए बच्चों को। इसलिए मांगोगे तो घर घर में खड़ी कर देगा आपके न्यारी न्यारी सत्कर्मा लड़। अरे बेमतलब बकवाद मांगोगे, मालिक नहीं देगा, चाहे कितनी डिमांड करते रहियो, जो आपको हानि होती दिखे। तो परमात्मा से हम कुछ मांगेंगे तो क्या उसने छानी है, क्या छुपा उससे? हमारी आवश्यकताएं, हमारी डिमांड, हमारी विपत्ति उस मालिक से छुपी नहीं। ये भाव था दास का ये कहने का। तो इसके लिए एक थोड़ा उदाहरण, एक परमात्मा ने जो लीला करके दिखाई, उसको हमने भी कुछ अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। अब परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है, और उस समय मालिक के साथ इतना विरोध हुआ था। हिंदुओं के धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य और ब्राह्मण संत मंडलेश्वर विरोधी हो गए। यो कबीर झूठा है, कपटी है, हमारे हिंदू धर्म का नाश करता है, वेद और गीता पुराणों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है। उधर से मुसलमानों के काजी मुल्ला पीर वो भगवान के दुश्मन हो गए। खूब कोशिश की उनको जान से मारने की, जेरे कुएं में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी, परमात्मा बाहर बैठे पाए। सरसों का तेल का कढ़ाई उबाल के उसके अंदर डाल दिया गया, मालिक को कोई असर नहीं हो रहा था। और राजा सिकंदर लोधी ने उसमें उंगली डाल के चेक करना चाहा कि कबीर जी बैठे हैं और उबल रहा है तेल सरसों का, जब ये नहीं जल रहे तो मुझे क्या दिक्कत होगी? चेक करने के लिए, क्योंकि उसके धार्मिक गुरु पीर शेख तकी ने यह कह दिया था कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, जादूगर है इसलिए ना जल रहा। उस अपने पीर के विश्वास पे उसने डाल दी उंगली, जितनी उंगली तेल में गई थी कट के न्यारी होगी, जल गई, इतना तेज गर्म था, और बेहोश होकर गिर गया राजा। तो परमात्मा निकले, राजा चिल्लावा, होश में लाए, फिर चिल्लाओ बुरी तो मर गया रे मर। तो परमात्मा ने वो उंगली पूरी कर दी अगले, फिर मत इस चक्कर में आइए। तो इन्होंने सब अपने हथियार प्रयोग करके देख लिए, राजा को भगा के सब कुछ कर लिया, सजा दंडित करवाने की खूब चेष्टाएं की, दरिया में भी डुबोने की चेष्टा की, लेकिन वो तो परमात्मा थे, मूर्ख थे, अंधे गधे। भगवान के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, परमात्मा जो काम करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। और उस परमात्मा के मार्ग में जो खड़ा होकर विरोध करते हैं तो अंधे गधे होते हैं। एक अंधा गधा रेल की पटड़ी पर खड़ा, उसने ये नहीं मालूम था कि तू गलत खड़ा है। अब उसने अंधे के पास कानों से भनक आती है, कौन तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है निकट, तो उसी तरफ पैर कर लेता हो और दोनों लात मारा करे, कठिए दुरुत्ती छोड़ा करे। तो उसने देखा कि पीछे से कोई खटखट गड़गड़ होता आ रहा है, उसने उधर अपने पैर कर लिए, कान दे निकट, इसको ठोकूंगा, कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, छेड़ दे। वह गाड़ी निकट आई, उसने दोनों लात मारी वो ठाक पटक दिया भाई, पड़ा एक लोहा जाके। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता था तू गलत जगह खड़ा है, या तो रेल मार्ग है तो आवेगी, इसने रोका कैसे तू? तो ये जो भगवान का चलाया मार्ग होता है, जो मालिक स्वयं आए थे, आज यूं चला रखे है जो दास के माध्यम से, और इसमें जो बाधा करेगा वो अंधा गधा होगा, कति मूर्ख महामूर्ख होगा, उसकी ऐसी हालत होगी। अब अंधा गधा था कौन? हिरण्यकशिपु। उसने अपना भट्ठा बैठाया और भगत को सताने की और उसके मुबादा करने की, भक्ति से हटाने की चेष्टा की थी, उसका सर्वनाश हुआ। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे। और कैसे रहते थे? एक झोपड़ी में एक निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनते थे, 5-7 दिन में कोई कपड़ा बुनाई आती थी, उससे रोजी रोटी चलाते थे, आटा लाते थे मोल। तब परमात्मा के 4 परमात्मा खुद जो हैं
2 माता पिता 2 बालक और एक आप 5 सदस्य थे। 2 बच्चे, एक लड़का लड़की परमात्मा ने मुर्दे जीवित किए थे किसी कारण से, ताकि ये कुछ समझ जान लोग, इससे कारण से मुझे मान ले, आई एम गॉड। और 2 उनके मुंह बोले माता पिता थे, जो उनको कमल के फूल से, जहां मालिक सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, अपने निज स्थान से आकर वहां से उठा लाए थे। तो एक गृहस्थी जीवन जीकर दिखा रहे थे कि भाई भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। इससे हटकर जो तुम यहाँ कोठी बंगले कार जोड़कर जो तुम व्यवस्था बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं आका। और जब आपको ये ज्ञान होगा कि तुम रह कहाँ रहे हो और ये लोक है जहां तुम व्यवस्था बना रहे हो, उसके विषय में हमें बताया करते थे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। जो सद भक्ति नहीं करते उनका कोई जो है जीने का यहाँ कोई सहारा नहीं है। अब क्या बताते, जैसे किसी के पुत्र नहीं है तो वो यूं सोचे भगवान एक पुत्र हो जाए, मेरा वंश चल जाए, मेरी वंश बेल चले। परमात्मा कहते क्या मांगू कुछ थिर ना रहा, ही देख नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे रावण के और 1.25 लाख एक से एक तगड़े तगड़े उसके पहलवान और धनवान रिश्तेदार रिलेटिव थे। और आज उस रावण का कोई दीपक लाने वाला नहीं, 1 लाख के पिता के पुत्रों में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि सत भक्ति ना करने से कभी भी बिजली गिर जाएगी, पूरा कुल नाश हो सकता है। तो कहते हैं उस रावण का कोई दीवा लावणिया नहीं है जिसका 1 लाख बेटे थे, तुम एक का बेटा जो सोचो मेरा कुल चल जाएगा। ऐसे लोक में और बड़ी बात करते हैं। कोई भी गांव बसा है, 1 या 2 लोगों से, व्यक्तियों से वो पूरा गांव बस गया, उसका कुल है वो। और वो खुद कहाँ है, मन ना जाने कि गधा बन के घूम रहा हो, वो कुल के काम आया उसके। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण अंसा गया बेगो, और जब ये कुल के कर लेगा तो 4 पाया का हो। ठीक है, जहां भी आपका जन्म है, आपका कुल है, उस कुल को सुधारना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। वो अभी परम पिता परमेश्वर कबीर जी की आपका 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, 101 पीढ़ी। फिर परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जावे, राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। अगर आप इस कुल के लोक लाज में आके भक्ति त्याग दी नहीं कर रहे हो, लोक लाज में आके मर्यादा भंग कर देते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि कुल खोए कुल होत है। इस कुल को तो आपने खोना पड़ेगा। खोना मीन इनकी उन मर्यादाओं में सहयोग नहीं देना है जो गुरु जी ने मना किया है। तो आपने कुल खो लिया, वो मर्यादाएं नहीं निभा रहे जो गलत थी, भक्ति बाधक थी। और कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जावे। लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर दिया आपने। कुल की मर्यादा तो रख ली, लेकिन भगवान रुस गया आपसे, वो रुष्ट हो गए। वो कुल भी गया और आप भी गए, फिर गधे बने। वहां कुल कुत्ते में जन्म लिया, वहां भाईचारा साए मिल लेंगे, माता पिता भी मिल लेंगे और भाई बहन भी वहां मिल लेंगी। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। माता पिता तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गधे का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, कुत्ते का जन्म लेवाएंगे वहां भी माता पिता, सुअर का जन्म लेंगे वहां भी माता पिता, और सारा कुल त्यार पाओगा। लेकिन मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। लेकिन ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। और माता पिता तो बहुत मिल जाएंगे। ये इस समय सत्संग और गुरु सतगुरु मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, जो आपको उपलब्ध हुआ, सुलभ हो गया। तो कहते कुल राखें कुल जाएगा और कुल खोए कुल हो, राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए।
कुल खोए खुल जाए, कुल रखें कुल जात है, कुल खोए कुल होत है, कुल रखें कुल जाए, और राम ने कुल कुल भेंट ले सब कुल रहा समाए। यानी परमात्मा के भक्ति मार्ग में आके आप इस कुल में जुड़ो, आपको यहाँ भाई बहन सब कुछ, और फिर सतलोक जाओगे, सदा के लिए आपका कुल चलेगा सतलोक में। तो इस यहाँ राम निकुल कुल के मिलने से आप सदा आपका खानदान बढ़ेगा, वहां कुल रहेगा जहां पहले रहा करते थे, वो आपका पूरा परिवार होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, राग द्वेष नहीं कती, क्योंकि वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। अब जो प्रसंग चल रहा है तो परमात्मा बहुत कुछ समझाया करते थे और कहा करते थे, लेकिन हम विरोधी हो गए उस भगवान के। तो उस समय परमात्मा कैसे रहा करते थे? एक झोपड़ी कुटिया बना के और मजदूरी करके, जुल्हे का काम करके जो रोटी रोजी मिलती थी उस मेहनताने से उसे गुजारा करते थे, और सत्संग सुनाते थे, नाम देते थे, भक्तों को आशीर्वाद देते थे। अब इस बात से क्षुब्ध होकर के उन अन्य धर्म गुरुओं ने सोचा कि ना यू मारे तो मरता और ना यू ज्ञान में हारता, बात घनी जानता है। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया कि इसको इतना लज्जित कर दो कि गांव छोड़कर भाग जा, काशी छोड़कर भाग जाए। उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी, उन चिट्ठियों में लिख दिया पत्रों में कि कबीर जी भंडारा करेंगे, कबीर पुत्र नीरू, काशी नगर बनारस, 3 दिन का भंडारा होगा, और प्रत्येक भोजन के उपरांत एक दोहर देगा, एक असरफी देगा सोने की 10 ग्राम सोना, और सब साधु संतों के डेरों में, मंडलेश्वरों के डेरों में, छोटे मोटे गांवों में। तो ये जो डेरे वाले लालची हुआ करे, तो उन्होंने पता चला कि भाई कमाल का भंडारा, कोई बड़ा सेठ है, प्रत्येक भोजन के बाद दोहर देगा। दोहर बहुत बड़ी कीमती चीज हुआ करती, कंबल जैसी। आजकल जो बहुत बढ़िया कंबल हो वो समझ लो, उसमें दोहर कहा करते उसको, और वो बनी होती थी खद्दर से ही बनी होती थी। तो सब ही लिया अपने, सारे मंडलेश्वर जितने डेरे आड़े थे, किसी के पास 1000 चेले थे, किसी 200 थे, किसी 500 थे, जगह जगह डोरे बना रखे, वहां छोड़ रखे थे, सारे ले आए। 18 लाख वो साधु संत आ गए इस लालच में कि भंडारा खावांगे, और सारे चिल्लन ले आए कि सारे दौर मिलेगी, सब नसरफी मिलेगी, सारी गुरु जी को वो देंगे, वो कहाँ ले जाएंगे। वो गुरु जी इस चक्कर में कति को बीमार समार डुल्ला लंगड़ा था, उसने भी ले आए साथ में अंधा काना। तो 18 लाख आदमी चिट्ठी ले रहे वहां इकट्ठे हो गए। रविदास जी सुबह सुबह जाया करते थे सैर सपट्टे को। रविदास जी और कबीर परमेश्वर जी अधिकतर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी चमार जाति में थे, कबीर साहब दुल्हा जाति में थे, प्रगटे थे। तो वहां रविदास जी ने देखा इतनी जनता खड़ी, साधु संत के आज क्या हो गया इस काशी में भाई, इतनी जहां देखा बंदे बंदे, आदमी आदमी। रविदास जी ने पूछा उन साधु संतों से कि कैसे आए हो महाराज? कहने लगे यहाँ, अरे काशी वार को उनको बहुत तन पूछ लिया था पहले, कैसे आए हो कैसे आए हो। रविदास जी भी पहुंच गए इसी समय। तो कहने लगे काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए, क्या भंडारा हो रहा है? परमात्मा रविदास जी ने पूछा भी कौन दे रहा है? कि कबीर पुत्र नीरू। देख परमात्मा ने पूछा कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहा देख ये रहे पत्र। रविदास जी अनपढ़ थे कि भी जो इतने कॉन्फिडेंस से सारे बता रहे हैं तो बात तो सच्ची है यार। अब वो तुमको तो पता था कि किसी जालिमों का किया हुआ जुल्म है हमारे परमात्मा पर। उसी समय वापस आ गए, कित के फरेसों थे वो, पहुंच गए कबीर परमेश्वर की कुटिया में और जाकर कहा कि महाराज आज तो काशी छूटेगी। बहुत बुरा हाल हो गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भक्त? हे महाराज, हे महात्मा जी क्यों चिंतित हो गए? कबीर साहब बोले, अल्लाह जी चिंता का विषय हो गया। और क्या बात है? कि पता नहीं अनगिनत आदमी आ रहे हैं बाहर, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है
और ये दुष्टों ने लिख रखी है, दिखा इन कर दिया काम इन ब्राह्मणों ने और काजी मुल्लाओं ने मिलकर। और ये लिख रखा है कि 3 दिन का भंडारा होगा और एक मोहर, प्रत्येक खाने के बाद 2 मोहर देंगे और 1 सोने की असरफी देगा, ये उन्होंने कह रखा है। अब कबीर साहब बोले भाई रविदास जी बैठ जाओ और सांकड़ बंद कर ले, अंदर से कुंडी ला ले और भीतर बैठ जा, ये शाम होने दे आज क्यों करे, मैं छोड़ गया काशी, मैं तो चला जाऊंगा अपने बच्चा न माता पिता न लेकर, ये कोई ना जीने दे, मुझे जीने नहीं दे, मैं इनको भले कहूँ, ये मेरा बुरा करने पर उतरे हुए, मैं इनके भले के लिए कह रहा हूँ। रविदास बैठ जा। रविदास जी बैठ गई बाहर, कैसे जा, आग लगी पड़ी। परमात्मा गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां तो बैठे हैं, वचन कर भाई भगवान विपता टाला करे, हमें शिक्षा देते हैं दाता कि ऐसे ऐसे में मालिक याद करो, कदे उस समय माँ ने याद करो और बाबू ने, कोई मदद नहीं होगी, मालिक याद करो। उधर से दूसरा रूप बनाया परमात्मा, पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया कि तैयार करो, क्योंकि उसमें बंजारे लोग हुआ करते, बंजारे वो रईस आदमी होते थे और बैलों के ऊपर जैसे गधे पे बोरा डाल के सामान डाला करें, ऐसे बैलों पर बोरे लाद करके वो जंगलों में से निकाल कर ले जाते थे। रास्ते नहीं होते थे, वो बैल आसानी से निकल जाते थे कहीं के। तो एक मंडी से दूसरी मंडी में वो सामान ले जाते लाते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, उसमें जो बचत होती थी वो उनकी होती थी, इसलिए वो काफी धनी होते थे, उनको बंजारा कहा करते थे। फिर समय आने पर बदलते गए परिस्थितियां, वो दूसरी बात। तो बैलों पर सामान ले जाते थे। तो वहां परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जनता आ गई है, ये काम होगा, तुम तैयार करो। तो वहां की आत्माओं को ही 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने, 9 लाख बैल, और उनके ऊपर पका पका सतलोक तय जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े और बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, यानी कोई चीज नहीं जो आहार होता है मनुष्य का, सारी, चावल, खीर। और एक पलक में आ उतरे इतनी दूरी पे, और आके वहां टेंट लगा दिए, बिछा दिया सुंदर कपड़े, नीचे टेंट लगा दिए, उनके अंदर भर दिया कि एक में जलेबी, एक में चावलों का ढेर भर रखा। और कौन से पहले पतीला मांगोगे, इतने 18 लाख आदमी के चावल न, पूरी पाड़ की पाड़ पीड़े रखी नो, ढेर ला रखा नो, खूब ऊंचा जलेबी, लाडू, कचौड़ी, दही के नो माट भर दिए, बेगन कर दिया, बहुत बड़े बड़े पतीले भरे धरे, लोहे के कढ़ाई जिस तरह होते हैं। कितना इतनी फुर्सत किसने थी नो, जो सोचने की कितना यार कैसे आए नो, खावर जय जयकार करे। हो गया भंडारा शुरू। अपना रूप बना लिया परमात्मा ने, दूसरा रूप केशव नाम धर लिया और केशव बंजारा। लोग पूछने लगे आप कौन हो, क्या नाम है आपका, कबीर क्या लगता है आपका। तो केशव कहता है, केशव रूप में भगवान कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है, पगड़ी बदल यार है मेरा। और मेरे पास उसका संदेशा गया था कि मित्र कुछ सामान ले आना, ऐसे ऐसे कोई भगत आए हैं, उनको भोजन कराना है। ले आए हम भाई, हम तो उसके नौकर हैं, दास, मित्र का तो मित्र होया करे। उधर से दिल्ली में भी संदेशा भेज दिया, राजा सिकंदर लोधी के पास शेख तकी वहीं रहता था, उनका मिला हुआ सांगता था ये सारा, उसने राजा को भी चिट्ठी दे दी कि आपका गुरु कबीर भंडारा कर रहा, आपको बुलाया है, आप चलोगे। अवश्य जाऊंगा। राजा बोले गुरुजी बुलाऊं और मैं ना जाऊं, मेरे को जीवन दान दे रखा उन्होंने। शेख तकी खुश हो गया कि आज पता लग जाएगा इसको, उसको भगवान का हाथ कहता था और उसको कहता अल्लाह का अवतार आया है, आज वो पावे को नहीं, इसको भाग गया होगा झोपड़ी छोड़ करके। इस उद्देश्य से लेकर के शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उस सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का, वो परमात्मा से विशेष ईर्षा रखता था, क्योंकि सिकंदर लोधी का रुझान परमात्मा कबीर जी की ओर अधिक था। 2 फकीर और 2 वजीर
एक दूसरे ने देख कर अज्जी नहीं हुआ करते। तो वो इसलिए घनी ईर्षा करता था, राजा तो उसको ही गुणगान करता है, आज वो भाग जाएगा तो तेरा ही बोलबाला रह जाएगा। अब जो वो पहुंचे वहां पर काशी में, देखो जब भंडारा चलन लग रहा है, वो लंबी लंबी पंक्ति लग रही, और खावा रोटी का लड्डू जलेबी कचौड़ी, और सबको खड़ा हो जाता है केसो वहां पर, खाना खाते आओ और इधर से निकलो, एक दोहर असरपी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खावा, जय वे दोहर और मोहर, और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10 बार, थोड़ी खाओ और उठ लें। तो समुद्र का जल लोटों से कब नहीं हुआ करे, वो तो समुद्र है परमात्मा। और ये इस संसार को एक लोटा गिर देंगे ना सतलोक, तो 1 साल पूरा विश्व छका रह सकता है, इतना समर्थ आप भटकते फिरते हो। गरीबदास जी कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। अरे पेट के लिए देश विदेश भटकते हो, कभी उत्तर कभी पूरब कभी पश्चिम में धक्के खा रहे हो, उस मालिक की शरण में आओ जो हरियाणा में आए थे, और फिर देखना आपको कैसे सुख देगा। वो मालिक जो 18 लाख व्यक्तियों ने, गरीब आदमी झोपड़ी में बैठा जिसके शाम का आटा तो सुबह का नहीं, और वो 18 लाख व्यक्तियों को खाना खिला रहा है 3 दिन, और मोर असर भी दे रहा है, तो वो क्या आपके पेट नहीं भर सकता? जब आप उस मालिक, कबीर साहब ने दिखा के मेरे की तरह तुम विश्वास करियो मेरे में, मैं जो आपको दिखा रहा हूं लीला करके, और फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरे सुख। हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती है कोई ना, हम घने सियाने आपे में बन रहे हैं, और अपनी सणपत्ता में दूने दुखी हो गए अपनी बुद्धिमता से, जीव संज्ञा से। जब तक हम इस अतिथि में नहीं आवेंगे, परमात्मा पर 100% विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान साथ नहीं देगा। दे देगा आपकी करी कमाई मिलेगी, फिर मालिक का जो विशेष राहत आपको ऐसे मिलेगी। अब वहां जाकर देखा कौश बनारस में तो गजब हो, ये तो सारा काम कति भंडारा शुरू हो गया। शेख तकी पूछ रहा है, भाई कौन है, कौन दे रहा है भंडारा? अब उन्होंने बताया खाने वालों ने कि हमने पता नहीं, कबीर एक इस तंबू में बैठा है टेंट में। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी केसों के पास गए, बता दिया काशी के लोगों ने, जी राजा आया है, राजा आया है। केसो खड़े हुए, कहो महाराज। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं केसो नाम है दास का। आप कबीर जी, आपसे आपका क्या नाता है? कि मेरा पगड़ी बदल मित्र है वो, और उनका संदेशा गया था मेरे पास, चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है भाई, कुछ सामान लेते आना। तो दास उसका ये सेवा कर रहा है। अब तोरा गजब हुई हो, 18 लाख आदमियों को भोजन खिला रहे हैं, मोहर दोहर दे रहे हैं, और उसको ये कह रहे छोटा सा भंडारा करना, कुछ सामान लेते आइएगा। शेख तो भगवान इसी को कहते हैं, और हमारे जैसा टटपुंजिया हो तो फिर भगवान खक टट्टू है वो। भगवान इसी को कहते हैं जो ऐसी करके दिखा दे। हम भूल गए भगवान ने, क्योंकि हमें परमात्मा मिले ही नहीं थे। अब शेख तकी तो पकड़ के कलेजा रुड़े बैठ गया, उसकी तो मां सी मर गई, और सिकंदर लोधी का गदगद हो गई। हकीसा भगवान है, पर मुझको मालूम था कि कुछ भी कर सकता है, ये समर्थ है। लोगों को ये लोग नहीं समझ पा रहे, ये समर्थ है। ये पता नहीं किस कारण से ये लीला कर रहे, जुल्हे के घर में बैठे हैं। तो उसमें सिकंदर लोधी ने कहा कि महाराज परमात्मा क्यों नहीं आए यहाँ पर? आए नहीं क्या अभी तक? कब आएंगे? उसे केसों से पूछ रहा राजा सिकंदर लोधी। केसों ने कहा कि भगवान मालिक हैं, आओगे जब आ जाएंगे। उसका दास बैठा है, काम सारा ठीक चल रहा है, उनकी इच्छा होगी जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक हैं वो। हम तो दास है, मित्र हैं उसके, लेकिन दास हैं उसके, और हाजिर खड़े रहेंगे जब तक वो आएंगे। तो
सिकंदर लोधी ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूं, चलो वहीं चलेंगे, चौफड़ी पर चले गए। हाथी पर बैठकर, सैनिक भी साथ में, जाके नीचे हाथी से उतर कर कड्डी खड़खड़ाई तो रविदास जी कहने लगे, महाराज दिखाइए, यहां भी आ गए। परमात्मा बोले, बोलिए मत, और चुप करके बैठा रहा भाई, कुआड़ पीट कर चले जाएंगे अपने आप। अब सिकंदर लोधी ने फिर कहा कि महाराज दरवाजा खोलो। परमात्मा ने बोला, पूछा, भाई कौन हो? क्या आपका दास है सिकंदर, और दिल्ली से आया है आपके दर्शनार्थ। परमात्मा बोले, राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूं, और आज का दिन किसी प्रकार कट जा मेरा, यहां पर रात हो जा, मैं उठा कर अपने सारे परिवार को रात को भागूंगा और जंगल में कहीं लुक कर छुप कर अपना टाइम पास करूंगा। राजन ये लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, मेरा ठिकाना नहीं छोड़ा, मेरे पास खाने को दाने नहीं, खाने को आटा नहीं, और झूठी चिट्ठी लिख रखी महाराज 18 लाख व्यक्तियों को। एक राजा नहीं खिला सकता है, गरीब कहां से उनको खिलाएगा। सिकंदर लोधी कहने लगे, परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, ये भोली जनता तो ना माने, दाता आपने रंग ला रखा है, आप एक बार देखो, वहां चलकर आपके दर्शन करने के लिए लाई थे सारी जनता जो बाहर से आई है, कि एक बार उसके दर्शन तो करा दो, जिसने ऐसा अनमोल काम किया, ऐसा भंडारा कर रखा है, जय जयकार हो रही है दाता आपकी, एक बार दर्शन दो, मुझे दर्शन दे दो ना, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तब कहा रविदास, खोल दे खिड़की। दरवाजा खोलते, दरवाजा खोलते ही मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया। देखो पुण्यात्मा, वो भगत था, वो मुसलमान होते हुए और परमात्मा के चरणों में राजा होते हुए, और चरणों में दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। मुकुट इतनी दूर पड़ा जाकर चरणों में, इतना आवेश में था वो, और फिर आशीर्वाद लिया। कहा, भगवान एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं, जनता को दर्शन देकर करतार करो मालिक। तब परमात्मा बोले, भाई चलो। अब जब वहां से चले, मालिक उठे, गरीबदास जी ने कमाल कर रखा है, जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम तक की उसकी बुद्धि खुली हुई थी, उसके विषय में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। ऐसे गरीबदास जी महाराज से परिचित हुए, भगवान से सतलोक गए, फिर वापस आए थे। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा बाहर निकले, सिर पे राजा जैसा मुकुट अपने आप सतलोक से आके सिर पे रखा गया, और आकाश से फूल बरसन लगे नो परमात्मा के ऊपर। तो फिर हाथी पर बैठकर रविदास जी को भी साथ बिठाया। राजा ने अपने हाथी पर, अंबारी होती थी हाथी के ऊपर, एक अंबारी बोलते थे, उसके खोखा रखा होता था। राजा लोग पहले ये कंफर्टेबल उनकी ये यात्रा होती थी, ट्रेवल होता था हाथी, और उसमें वो रखा करते थे। उसमें बैठ कर फिर रविदास जी चौर ले रहे थे, पीछे पीछे चौर करते आवे थे गरीब अपने कबीर परमेश्वर पे। तो राजा ने कहा कि भगवान, हे भगत जी मुझे भी दे दो, आप तो रोज सेवा करते हो, दास भी कुछ लाभ ले ले, आज मौका मिला है। तो उनसे चौर लेकर राजा चौर कर रहा है, हाथी पर बैठा रखा है, और बीच में आगे भगवान, बीच में राजा, पाछा रविदास जी बैठे, और राजा चौर कर रहा है उसके उनके ऊपर ऐसे खड़ा खड़ा, और लोग उस अंबारी के चारों गेट खुलवा दिए ताकि दुनिया देखे राजा चौर करता किसके ऊपर, एक जुल्हाए धानक पे। दुनिया देख रही है, काशी वाले एक राजा की तो दिमाग खराब हो गया, या कुदरती बात है, दीवे तला अंधेरा सदा रहा है। काशी के लोग तो दुखी, इतना दुख मान रहे, बाहर के लोग जय जयकार करें, जो भोजन बाढ़ाए, उन्होंने जो लिखा था वो सारा मिल रहा है। अब सारे मेले में घूम का देखो भोजन खाने वाले कौन सा है वह कबीर, कि वो जिस पर चौर कर रहे हैं, ये राजा है बीच में बैठा, राजा चौर कर रहा है। और तो सब हैरान हो रहे हैं, कोतरे की यूं है वो, ये है कबीर, ये है जो भंडारा कर रहा है। कहा ये है महापुरुष, वह भंडारा के कमाल कर दिया, ऐसा भोजन कभी देखा ना खाया, कभी सुना नहीं, और सतलोक से आया भोजन, न्यारा टेस्ट, जीभ चाटती रहे जंगली, ऐसा गजब का। अब सारे मेले में घूम गए, और वहां आगे जहां
परमात्मा अपने डबल रोल में केशव रूप में बैठा था। जब कबीर परमात्मा नीचे उतर के हाथी से टेंट में प्रवेश करने लगे, थोड़ी सी दूरी पर रहे थे, अपने आप सतलोक से तकत आया सुंदर पलंग, उसके ऊपर एकदम जैसे कंप्यूटर में आप देखते हो फटाफट बनते जाया करे, इस तरह गद्दे बिछ गए, उनके ऊपर चद्दर सुंदर बिछ गई, चारों तरफ हीरे मोती जड़े हुए थे उसमें, और बीच में बैठ के मालिक जच के उस तख्त के ऊपर। और जब एक तख्त पर केशव बैठा है, एक तख्त पर भगवान बैठे, और राजा नीचे बैठ जाता है, क्योंकि जिनको भगवान पाना है वो अभिमान त्यागना ही पड़ता है। तो उधर से टेंट की सीलिंग रख ली ऊपर ऊपर की, और बाकी खोल दिया। वहां खाना खावें और मालिक की मौज इतनी जोर की, अब परमात्मा वहां डिस्कस करे और सुने सब लोग, जितने जो कड़ोती बैठे थे सारे, जहां तक जो वो वार्ता करें सारी सुन रहे थे। और वो वार्ता का बहुत लंबा डिस्कशन है, वो सारा मैं अब सुना नहीं पाऊंगा। तो परमात्मा ने 24 घंटे तक, 24 घंटे 8 पहर तक केशव प्रश्न कर रहा था कि कबीर जी तो आप क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, आप इनका भला चाहो या आपका मार मार कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि केशव आप नहीं जान सकते मेरे दर्द ने, ये मेरे बच्चे हैं, काल ने इनको भाग प्यारा किए, आज ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरा बुरा हाल कर रहे हैं। जब इनकी भांग उतरेगी ये प्रणाम करेंगे, मुझे हाथों पर रखेंगे, क्योंकि मैं इनका पिता हूं। मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूं कि इनकी कदिया भांग उतरे, और मैं ज्ञान सुना रहा हूं, इस ज्ञान से इनकी माया की भांग उतरेगी, फिर ये मुझे पहचानेंगे और रोया करेंगे ये बालक कि हमने बड़ी गलती की अपने पिता को सताकर। मैं उस दिन के इंतजार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तो उस समय परमात्मा के लगभग कई लाख, 10 लाख व्यक्तियों ने नाम लिया यो ज्ञान सुन के। वो तो उद्देश्य ये था। अब दुखी तो हुए वो मूर्ख, बदनाम करने के लिए वो भगत तक इकट्ठे करे, उन्हें कबीर साहब करे होता कद्दे भी ना हो इकट्ठे हुए मंडलेश्वर। और ये बाबा जी, संत, मंडलेश्वर, गुरु जी जो बन रहे हैं और उनके चेले, ये सारे भक्तात्मा हैं। परमात्मा के लिए गए बेचारे, घर भी छोड़ दिया उनका, जहाँ फंसे कसाइयाँ गए। अब वो भी भगवान के बच्चे, गुरु भी भगवान के बच्चे, और वो उसके चेले भी मालिक के बच्चे। वो तो सबके लिए क्रिया करा। वो तो और गणे अच्छे जो भगवान छोड़ के उनके लिए चिपके हुए थे, तो उनको शरण में लेने में घड़ी देर नहीं लगे। ज्ञान सुनते सारे फड़फड़ा गए। उन गुरुआ ने भी समर्पण कर दिया, उन चेलों ने भी, उसी से मेरा नाम ले लो, नाश हो गया बात का। तो 5-10 लाख व्यक्तियों ने 18 लाख में थे उस दिन नाम लिया था, चेले बने भगवान के। इस प्रकार परमेश्वर के 64 लाख से हो गए थे। उस समय एक धानक जुलाई के, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का साधन था। ऐसे ढूंढे ठाए दाता ने, ऐसे प्रमाण दिए, ऐसे सुख दिए उनको। अब तीसरे दिन सभी विदा होकर चले गए। कुछ एक व्यक्ति शेष खड़े थे, राजा खड़ा, उसकी सेना खड़ी, शेख तकी खड़ा, और उधर से सारा सामान लाद के बैलों के ऊपर बोरे धर के खाली टेंट और चल पड़े। जब वो गंगा से पार निकलना था, जब गंगा के अंदर प्रवेश करने लगे, सभी देख रहे थे निकलेंगे कैसे, दरिया इतनी जबरदस्त बह रही है। उसी समय एकदम डाउनफॉल हो गया, इतना जल रह गया दरिया में जैसे घुटना पानी हो। बैल आसानी से सारे निकल गए। उनके जाते फिर फुल स्विमिंग पर होगी, फुल भरगी, सारे देखते रह गिरे, कमाल हो गया। तो बुद्धिमान लोग तेनों का कह रहे थे, भाई धर्म में इतनी ताकत तो है, करे इन धर्म क्या है, धर्म का आगे भगवान कुछ भी कर दे। तो फिर वो तो चले गए, कबीर साहब और केशव वहां रह गए, और वो सारे और बाकी शेख फकीर सिकंदर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आपके चले गए बंजारे, अभी जाइए, देर वो दूर चले जाएंगे। अब सब ने देखा, झांके कहां से जा लिए, सामने दिखे थे जाते 9 लाख बैलों का समूह, कम से कम 5 किलोमीटर में का दिखा। और 2 मिनट के बाद देखा था उन्होंने, तो कोई बैल नहीं था, और कोई वहां बंजारा उनके साथ, बंजारे भी आए थे, अन्य सेवक भी आए थे। 9 लाख बैल थे, तो कम से कम 4 लाख बंजारे भी थे उसके साथ में सेवा करने वाले।
तो वो सारे एकदम पाए नहीं, तो कहाँ गए वो? सिकंदर लोधी पूछने लगा। परमात्मा ने कहा कि जहां से आए थे वो वहीं गए। कहां से आए थे, कहां से आए थे, इतना राजा पूछ ही रहा था। इतने में केशव जो है उनके सामने देखते देखते कबीर साहब में समा गए। ओनली कबीर परमात्मा के लिए वहां खड़े रह गए। अब शेख तकी वहां खड़े लोग बाकी सारे वो कह रहे हैं भाई कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया महाराज आपने। शेख सिकंदर लोधी भी कह रहा था महाराज आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया। अब शेख तकी क्या कहता है, वो तो जले था ईर्ष्या की आग में, कहता क्या भंडारा करा इसने, ऐसे हम 100 करते राजा, आप तो राजा हो ऐसी बात करते हो, हम ऐसे ऐसे 100 भंडारे कर दें, इन्हें क्या भंडारा किया, तो महुछा सा किया है। अब यहां गरीबदास जी कहते हैं पुण्यात्मो, एक तो होता भंडारा, भंडारा तो होता जो जैसे किसी के कई साल में लड़का होया हो और उसके उपलक्ष्य में दिल खोल कर खर्चा करा करो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण लाल सन ऑफ मोलाराम चौहान। सर कहाँ से आए आप? हम बठिंडा पंजाब से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? एक तो आशुतोष महाराज भक्त हमने गुरु बनाया हुआ था। इससे पहले हम कबीर पंथी से हमने नाम ले रखा था, सो उनकी भक्ति करते थे। सर आपने बताया कि पहले आपने आशुतोष महाराज को गुरु बनाया हुआ था और कबीर पंथी भी थे, तो सर जब आप ये सारी साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हमें सर जी कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी, ना कोई लाभ हो रहा था, सो इसीलिए हमने संत रामपाल जी को गुरु बनाया। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या विशेष कारण रहा? आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु क्यों चुना? सर जी क्या बात है कि मैं शुरू से ही भक्ति लाइन में हूँ। हम भजन बोलते थे, सो हम सबसे मेन वेदों को और गीता को मेन मानते थे। सो हमने एक दिन सत्संग देखा हमने संत रामपाल जी का, जो वेद हमने कब सुने थे, मानते जरूर थे उनको, मगर हमने देखे नहीं थे। उन्होंने वेदों को खोल के दिखा दिया। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया प्रमाण के सहित कि कबीर साहब ही भगवान है। हमारे तो पैर के नीचे की जमीन निकल गई। हम ये मानते थे भी संत कबीर साहब हैं, श्रोमणी संत तो हैं, मगर प्रूफ करके दिखा दिया इन्होंने कि ये तो परमात्मा है। सो हमने सोचा भी परमात्मा की भक्ति तो करनी चाहिए। सो हमने इसी आधार से हमने इनको गुरु स्वीकार किया और हमने इनसे नाम दीक्षा लेने की हमारे भावना जगी। सर आप पहले भी कबीर पंथ में रहे हैं, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और कबीर पंथ में आपको क्या भिन्नता नजर आई? हाँ सर जी, वेदों में प्रमाण आया ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण मुख्य त्रिविध स्मृत, गीता में प्रमाण आया, मगर हमारे पास ये तीन भेद का ये नाम नहीं था हमारे पास। हमने इसको संतुष्ट नहीं हुई। हमने सोचा भाई ये नाम सही नहीं है, चाहे कबीर पंथी हमने गुरु बनाया है, मगर इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है, नाम सही नहीं है। किनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है? जो आशुतोष था गुरु बनाया था उनके पास ये नहीं था, और पहले हमने गुरु बनाया था तो कबीर पंथी, मगर वो भी उसमें और आशुतोष में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। और जब हमने वेद देखे तो इनमें यथार्थ भक्ति और ही निकली। फिर हमने इनको त्यागा और हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सर आपने बताया कि पहले आप भगवान की चाह में और यथार्थ भक्ति की चाह में अलग अलग जगह भटकते रहे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको यथार्थ भक्ति मिली? क्या आपको जो भगवान पाने की चाह थी वो पूरी हुई आपकी? बिल्कुल पूरी हुई और हमें संतुष्टि हुई, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, जो परमात्मा संत रामपाल जी ने जो नाम दिए हैं वो प्रमाणिक हैं। सो हमें इसलिए हमको संतुष्टि है और हमें ये यकीन हो गया कि जब नाम सही है और आराधना सही है तो हमारा मोक्ष भी होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? लाभ हुआ जी हमें। वो क्या हुआ कि मैं सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम था
मैं 2015 में रिटायर हुआ जी। रिटायर हुआ तो मैंने एक जगह का सौदा कर लिया। मैंने सोचा भी 4 महीने बाद मेरी रिटायरमेंट ही है, क्यों ना मैं एग्रीमेंट कर लूँ जगह का। तो मैंने जगह का एग्रीमेंट किया। उसमें क्या था कि भी मैंने 12 लाख की जगह और 3 लाख रुपये ऊपर देने थे उसको, फिर रजिस्ट्री करानी थी। सो मैं रिटायर हो गया मगर पैसे नहीं मिले। मैं गया अफसर के पास में, जी हमें पैसे नहीं मिले, मैंने तो रजिस्ट्री करानी है। बोला जी ऐसे नहीं होगी, ये तो टाइम पा के पैसे मिलेंगे। मैं जो कब मिलेंगे, आप खजाने में जाओ, खजाने वालों से बोलो कि भाई कब पैसे मिलेंगे। मैं खजाने में गया, बोलो जी आपके सारे कागज तैयार हो गए हैं, पहुँचा दिए हमने खजाने में, ये आने वाली 30 है ना, इसमें पैसे जमा हो जाएंगे, आप निकलवा लेना। मैं जी पक्का हो जाएंगे। कहते पक्का नहीं कह सकते इसको, इस 30 तारीख को हो जाएंगे या अगली 30 को हो जाएंगे। मैं जी अगली 30 को नहीं हुए तो फिर अगले को होंगे। मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं फिर तो मेरा था अग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो मेरी 12 और 3 15 लाख डूब जाएंगे। मैंने कहा हे दाता, मैंने नया नया ग्रुप बनाया था और मैंने इंटरव्यू देखता था कि भी बहुत लाभ होते हैं। मैंने कहा हे दाता, आपकी वाणी कहती है कि करते कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊँगा जब पड़े मेरे से काम। हाँ जी, फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे सत गुरुदेव, मेरे पर मुसीबत पड़ी है, सो आप कृपा करके मेरा ये काम करो, मुझे पैसे की व्यवस्था चाहिए। सो क्या हुआ कि उस दिन 30 तारीख थी, तो रात के 10 बजे के करीब और एकदम से मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि भाई, मैसेज मैंने पढ़ा, मैं देखा भाई मैसेज आया होगा तो लाजमी पैसे जमा हुए होंगे, परमात्मा ने सुनिए। मैंने वो मोबाइल के मैसेज देखा तो उसमें क्या लिखा कि आपके खाते में 3 लाख जमा हो गए और आपकी इतनी पेंशन है, 16,830 रुपये पेंशन भी लगी और मेरा कंप्यूटर के पैसे भी लगे, 3,000 टोटल 3 लाख और टोटल मेरे खाते में जमा हो गए। तो ये ऐसा लाभ हुआ परमात्मा की कृपा से। और ये लाभ हुआ मेरे को। लाभ हुआ, मेरा लड़का है विपन, वो ईटीटी का जॉब के लिए वो पेपर देता था, तो उसको जब भी जाता था उसका पेपर सही नहीं होता था, उसके नंबर बहुत घट लगते थे। मैंने बोला मैं तो आप परमात्मा से जुड़े हो तो परमात्मा से अरदास करो और परमात्मा का नाम संत रामपाल जी का नाम लेकर आप प्रार्थना करो, सो आपका काम बन जाएगा। बोला ठीक है। जब वो पेपर देने गया, पहले तो उसने सत साहेब लिखा और फिर कहा परमात्मा संत रामपाल जी दाता, मेरा ये पेपर सफल करो, तो उसका फिर नंबर 85% आया और वो ईटीटी में सफल हुआ। आज वो संत रामपाल की दया से वो ईटीटी करके टीचर लगा हुआ है। और लाभ, मेरी छोटे लड़के की बहू के एड़ी में दर्द रहता था, तो मैंने कहा अपना संत रामपाल जी से नाम ले लो आप और आपका ये दुख ठीक हो जाएगा। बोलो डैडी जी मैं क्या नाम लूँ, आपने जो गुरु बनाया है ना तो उसके दाढ़ी है, ना मूछ है, ना कोई माला डाल रखी है, क्या कैसा गुरु बनाया? मैं आपको पता नहीं ना, मैं ज्ञान आधार से जुड़ा हूँ, आप तो बच्चे हो। कहना ठीक है। मेरे कहने से वो चली गई, हमने नाम दुआ दिया, आई तो कहता डैडी जी मुझे पता ही नहीं एड़ी का दर्द कब ठीक हो गया। मैं तो ठीक हूँ। मैं ठीक है, मैं अब तो यकीन हुआ ना? कहता हाँ अब यकीन है मुझको। लाभ बहुत हुए हैं। और क्या कि मेरे लड़के की उम्र, एक ज्योतिषी से दिखाया था उसको हाथ मेरे लड़के ने, वो कहता है तेरी उम्र 35 साल की है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, उसके बाद तेरी उम्र नहीं है। मैंने भी देखा था, मैं भी थोड़ा मोटा हाथ देख लेता पहले, अब तो खैर हम इनमें विश्वास नहीं करते, मगर जब मैं भी देखता था तो मैं उसकी मम्मी से बोलता था मैं इसकी उम्र थोड़ी है। तो वो कई बार सोचती है भाई ये माड़ी बात है ये तो, और बड़ी फिक्र वाली बात है, मैं कोई देखी जाएगी जैसा भी होगा। तो फिर हमने संत रामपाल जी के जब वो सत्संग सुने, इंटरव्यू देखी, तो हमने पता लगा कि पर जो सा संत जो सा है, पूर्ण संत जो सा होता है, उम्र भी बता देता। तो हमने उसको नाम दुआया। सो आज वो टीचर भी है
और वो उम्र को पार कर गया और सही सलामत है और खुश आनंद से रहता है। हमें ये लाभ मिले। हमें एक लाभ, हम मेरी छोटे बेटे की बहू के ना पथरी थी, सो वो बेचारी बहुत रात दिन रोती थी। तो हमने कई जगह दिखाया भी, वो बोला भाई 4 mm की पथरी है और ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम कुछ थोड़ी मोटी दवाई दे देते, मगर वो कुछ दर्द टिक जाता फिर हो जाता। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई, हे गुरुदेव आप ही कर सकते हो, जब आप इतने बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो, तो ये तो मामूली चीज़ है। सो हमने प्रार्थना करी, सो उसका पथरी का दर्द गायब हो गया, कुछ दिन दर्द गायब हो गया। तो हमने सोचा कि भाई इसकी फिर अल्ट्रासाउंड कराएं, देखा क्या हुआ, ये कैसी ठीक हुई कि नहीं, क्या बात हुई। तो हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पथरी गायब मिली। तो हमें ये एक लाभ होया सर जी। सर आप एक चिकित्सा विभाग में रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा समय वहाँ पे बिताया है। तो सर अगर हम बात करें आज के ज़माने की, सर साइंस के युग में, और जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से इतने सारे लाभ होते हैं, सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो सर आप कैसे उन लोगों को समझाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? क्या सच में ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद किसी मंत्रों के जाप से ऐसे कोई लाभ होते हैं? हाँ जी सर जी, मैं भी पहले विश्वास नहीं करता था कि भाई ऐसे हो सकता है, किसी संत की कृपा से ये दुख दर्द दूर हो सकते हैं। क्योंकि मैं मेडिकल में विश्वास करता हूँ, मैंने 35 साल मेडिकल में सर्विस की है। सो हम विज्ञान को ही मानते हैं। सो ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि संत के आशीर्वाद से दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और कैंसर जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। सो ये प्रैक्टिकल मैंने अपनी बहू के इलाज में देखा और ये हमको लाभ हुआ जी सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को तो हम ये कहते हैं कि संत जी आए हैं, परमात्मा का अवतार है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पुरातन संत कहते हैं भाई सतगुरु जो चाहे सो कर है, 14 कोट दूत जम डर है, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। सो हमें जो नाम ले रहे हैं भगत जी, ये तो हमें सिर्फ मुक्ति के वास्ते है, और बाकी जौन सा ये लाभ तो छोटे मोटे ये सतगुरु दे ही देते हैं। सर आपने पहले बताया कि आप भी कबीरपंथी रहे हैं, संत आशुतोष जी महाराज से भी आपने नाम दीक्षा ली। तो सर आज आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी आशुतोष महाराज से जुड़े हुए हैं और कबीर पंथ में हैं? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप? मैं तो उन लोगों को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी कबीर साहब का अवतार है। रामपाल महाराज के चोले में कबीर साहब सोए हैं। सो मैं उनको सबको बेनती करता हूँ कि इसकी दास की जो इनका अनुभव हुआ है और इसने प्रमाण को देख के सच माना है, उन पे इतबार करें और संत रामपाल जी के शरण में आकर अपना जीवन मरण का जौन सा रोग लगा हुआ है जीव को, उसका कल्याण कराएं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लीजिए। तो सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहें भी तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी का सत्संग आता है। सो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट करें और संत रामपाल जी का जौन सा भी नज़दीक केंद्र मिले आपके पास, उसे नाम दान लेकर जीव का अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।